बच्चों, आज हम आपके पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर के प्रश्नोत्तर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको संक्षिप्त में कहानी बता देती हूँ इसमें क्या था इस पाठ में, है ना। ये कहानी क्या थी? ये कहानी उस समय की है जब गांधी जी हमारी आज़ादी की लड़ाई इनकी तैयारियां कर रहे थे, है ना। और उन्हीं के आश्रम में एक लड़का रहता था जिसका नाम धनी था, है ना। धनी का एक छोटा बच्चा था और अपने मम्मी पापा के साथ गांधी जी के आश्रम में ही रहता था। कौन से आश्रम में? साबरमती आश्रम में ही रहा करते थे, ठीक है। और तो उन गाँव क्या नाम है, धनी को लगता था कि आश्रम में कोई गांधी जी कोई बड़ी योजना बना रहे हैं, है ना। उसने सबसे पूछा पर किसी ने उसको सही बात नहीं बताई, है ना, कि कौन सी यात्रा पर जा रहे हैं। तो फिर वो अपनी मम्मी के पास गया तो उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा कि गांधी जी कौन सी यात्रा पर जा रहे हैं, तो नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या योजना बन रही है। तो उनकी मम्मी ने उनको बताया कि वो किसी यात्रा पर जा रहे हैं, है ना। उसके बाद जब उनकी मम्मी ने बाकी और कुछ नहीं बताया उन्हें, तो वो वहाँ पर खेती का काम करते थे। कौन? बिंदा चाचा। उसके पास गए तो बिंदा चाचा ने उन्हें बताया कि गांधी जी दांडी यात्रा पर जा रहे हैं और ये यात्रा नमक पर लगे कर को हटाने के लिए कर रहे हैं, है ना। और ये जो यात्रा थी दांडी यात्रा कहाँ से? समुद्र के किनारे पे जाकर समाप्त हो जाती, है ना। और जो फिर गांधी जी वहाँ जाकर समुद्र के पानी से क्या बनाते? नमक बनाएंगे, है ना। फिर धनी को लगा कि जब उसने बिंदा चाचा ने उसको अच्छी तरह से समझाया तो धनी ने कहा कि मैं भी इस यात्रा में जाने की जिद करने लगा। जब उसने अपने पापा से ही पूछा तो पापा ने भी मना कर दिया कि वहाँ पर केवल नौजवान व्यक्ति हैं वही जाएंगे, है ना। तो फिर उसने धनी ने आखिरकार अंत में गांधी जी से सीधे बात करने की सोची। वो गांधी जी के पास गया और उनसे यात्रा पर जाने की जिद करने लगा, है ना। तो गांधी जी ने पहले उसको खूब समझाया लेकिन उसको समझ में नहीं आया। तब गांधी जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि वो आश्रम में रहकर बिन्नी की देखभाल करे। आपको पता है ना बिन्नी कौन थी? बिन्नी धनी की दोस्त थी जो बकरी थी, है ना। तो और उन्होंने कहा कि वो गांधी जी क्या करते थे, धनी जो बकरी थी उसका वो गांधी जी दूध पिया करते थे। तो गांधी जी ने कहा कि जब मैं यात्रा से थक हार के आऊँगा, 1 महीने की यात्रा से करके आऊँगा, और जब मैं थका हारा आऊँगा, कमज़ोर हो जाऊँगा, तो तुम जब धनी की देखभाल करोगे, वो अच्छा सा दूध देगी, तो मैं उस दूध को पीकर मैं ताकतवर बन जाऊँगा, है ना। आपके इसमें प्यारे बापू, है ना, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें आपको लिखनी है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना, तो आप अपना आप करना इससे, है ना। लेकिन इसमें आप लिख सकते हैं कि गांधी जी रोज़ सुबह प्रतिदिन टहलने जाते थे, वो सत्यवादी थे, है ना। वो बिना मतलब उसके अहिंसा के साथ वो लड़ाई लड़ते थे, है ना, और हक के लिए लड़ते थे, अपने देश के लिए लड़ते थे। आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, है ना। गांधी जी चरखा काटते थे, ये चीज़ें भी इसमें आ सकती हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करके करो और लिखो, ठीक है। आपने ये देखे हैं इसमें, है ना। ये क्या है? आपका स्टोव है ना। फिर ये क्या है? आपका चूल्हा है, ये गैस चूल्हा है आपका, और ये अंगीठी है, ठीक है। फिर इसने प्रश्न पूछा इसमें, इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? अब स्टोव में क्या होता है? मिट्टी का तेल का इस्तेमाल होता है। चूल्हे में हम किससे जलाते हैं? लकड़ियों से जलाते हैं, है ना। गैस स्टोव को किससे जलाते हैं? गैस से जलाते हैं, है ना। अंगीठी को कैसे जलाते हैं? कोयले से जलाते हैं, है ना। तो फिर तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल होता है? अब ये तो आपको पता होगा। वैसे तो आजकल सभी लोग क्या करते हैं? गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, गैस चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, है ना। वैसे तो लोग अब आजकल तो इलेक्ट्रिक चूल्हे भी लगने लगे हैं, है ना। तो आप इसमें से जो आपको सही लगता है वो आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपका इसमें कहानी से आगे नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4 समूह के एक एक चीज़ के बारे में पता करो, ठीक है। आप इनको इस पर दिया गया स्वतंत्रता, है ना। कुछ शब्द आए हैं, है ना, इनके शब्द लिखे हैं। तो आप स्वतंत्रता मैंने क्या होता है? आपका आज़ादी होता है ना। स्वतंत्रता क्या था? भारत ने क्या था जब कई वर्षों तक हमारे अंग्रेजों के उसमें गुलामी से सहता रहा। तो फिर गांधी जी ने अंग्रेजों को अपने देश से आज़ाद करने के लिए, है ना, सत्याग्रह का सहारा लिया था और उससे अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था, है ना। फिर आपका सत्याग्रह, है ना। सत्याग्रह का अर्थ होता है आपका सत्य के लिए आग्रह, है ना। गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, जिसमें क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब बिना खून खराबे के, है ना, सरकार के विरोध में लड़ाई लड़ना, मतलब, ठीक है।
खादी क्या होता है? खादी जो चरखे से बनाया गया सूत होता है ना, धागे का मोटा धागा होता है, उसको बोलते हैं खादी। उससे बनता है जो कपड़ा है, मोटे धागे से जो कपड़ा बनता है ना, उसको बोलते हैं खादी। ठीक है। चरखा आपको पता है, लकड़ी का बना हुआ चरखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, सूत काटते हैं। ठीक है। आगे की कहानी है ना, इसे बच्चों आप अपना आप स्वयं करना। ठीक है। फिर आपका ताकत के लिए गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे, है ना। तो ताकत के लिए हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं, है ना। चटपटी अंकुरित दालें खाते हैं, मीठा दूध भी पीते हैं, है ना। गरम समोसे खाते हैं नहीं, इससे क्या होता है ना, मोटापा भी बढ़ता है और बीमारियां भी लग जाती हैं, है ना। करारे गोलगप्पे बिल्कुल नहीं, है ना। कुरकुरी मक्का की रोटी खा सकते हैं, खुशबूदार दाल खा सकते हैं, है ना। मसालेदार अचार खा सकते हैं नहीं, है ना, ताकत के लिए। फिर आपको मैंने बोला था मीठा दूध, रसीला आम भी खा सकते हैं, गर्मा गर्म साग खा सकते हैं, ठंडी आइसक्रीम भी खा सकते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। रंग बिरंगी ट्रॉफियाँ भी खा सकते हैं बिल्कुल नहीं। ठंडा शरबत भी नहीं। केवल क्या चीज़ें खा सकते हैं, अंकुरित दालें, कुरकुरी मक्का की रोटी, खुशबूदार दाल, मीठा दूध, रसीला आम, है ना, गर्मा गर्म साग। ये चीज़ें हम अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए खा सकते हैं, है ना। विशेषता वाले शब्द, अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द, है ना। चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो, है ना। तो हलवा कैसा होता है, गर्मा गर्म अच्छा लगता है ना। पेड़ हरा अच्छा लगता है। नमक का होता है, नमकीन में भी पढ़ सकते हैं, नमकीन, है ना। चींटी छोटी होती है, छोटी चींटी, है ना, विशेषता बतानी थी इनकी। पत्थर, आप बड़ा पत्थर भी लिख सकते हो, छोटा पत्थर भी लिख सकते हो, है ना। कुर्ता, सफ़ेद कुर्ता, नीला कुर्ता, कुछ भी आप लिख सकते हो। चश्मा, गोल चश्मा, है ना, चौकोर भी हो सकता है। झंडा, तिरंगा झंडा। ठीक है, ये चीज़ें इसमें आएंगी। चांद बिंदी, नीचे लिखे शब्दों की सही जगह पर आप अंकी बिंदी और चंद्र बिंदी लगाने, है ना। तो ये आपको शब्द दिए गए, आपको अंकी बिंदी पता है ना। आपके व्याकरण में हम क्या बोलते हैं इसको, इन्हें अनुस्वार बोलते हैं। अंकी बिंदी को अनुस्वार कहते हैं, है ना। तो ये कहाँ लगाए जाते हैं, आपके जितने भी व्यंजन होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है इनको, है ना। आपका फिर ये है चंद्र बिंदी, है ना। इसको अनुनासिक बोलते हैं, पढ़ा था ना आप लोगों ने, है ना। इस अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं हम लोग, आपको पता था, है ना। ये भी व्यंजन के ऊपर लगाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है धू आ, है ना। तो इसके ऊपर कौन सी बिंदी लगेगी, चंद्र बिंदी। आ के ऊपर धू आ होता है, धुआं, है ना। फिर आपका कु आ, इसमें भी चंद्र बिंदी आएगी। फूक, कहाँ, चंद्र बिंदी। स्वतंत्र में कैसे आएगी, स्वतंत्र बिंदी आएगी केवल, है ना, अंकी बिंदी आएगी। बांध, बांध में कैसा आएगा, मान, चंद्र बिंदी, माँ में भी चंद्र बिंदी, गाँव में चंद्र बिंदी। बंद गोभी में केवल अंकी बिंदी आएगी। इंतजार में भी अंकी बिंदी आएगी आपका, पसंद में भी अंकी बिंदी आएगी। ठीक है, इसे करना। फिर किसकी जिम्मेदारी, धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी। माँ को क्या काम करती थी, माँ रसोई घर का काम क्या करती थी। पिताजी को, है ना, चरखा काटने के लिए उसमें से सूत काटते थे वो। और बिंदा चाचा क्या करते थे, खेती बाड़ी का काम क्या करते थे। आपका कार्यपत्र का मैंने आपका पहला प्रश्न दिया है, अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने के लिए जिद करते, क्यों। अगर मैं धनी की जगह पर होता तो मैं भी यात्रा पर जाने की जिद अवश्य करता, क्योंकि धनी की तरह मैं भी एक जागरूक नागरिक हूँ और वह देश से प्रेम करता हूँ। आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, है ना। गांधी जी ने धनी को यात्रा पर न जाने के लिए कैसे मनाया। गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके मनाया। ठीक है, तो उन्होंने कैसे मनाया, इसमें मैंने इस पर पूर्ण विराम नहीं लगाया, मनाया। ठीक है, तो उन्होंने धनी की देखभाल करके राजी करके उनको मनाया था। ठीक है, धनी को मनाया था। इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहा था मैंने, है ना। गांधी जी अन्याय व अहिंसा का विरोध अहिंसा से करते थे, है ना। गांधी जी अन्याय व हिंसा का विरोध अहिंसा से करते थे। और गांधी जी रोज़ सुबह टहलने जाते थे। आप ये भी लिख सकते हैं, गांधी जी चरखा काटते थे, या कुछ भी और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 ही लिखे, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, है ना।
इसी तरह से आपको मैंने एक और दिया है, इस चित्र के अनुसार ये आप जो है आपका प्रश्न आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।